हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद और कई बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, सुपर टीईटी को लेकर तो डिटेल में बात करेंगे। चाहे आप बीएड या बीटीसी या फिर शिक्षा मित्र, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। काफ़ी लंबे समय से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में जब हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष के माध्यम से बैठक की गई थी, उस बैठक के बाद से लगातार अभ्यर्थी कई नई अपडेट का इंतजार कर रहे थे। अब उसमें सबसे बड़ी जो अपडेट आपके लिए थी वो यही थी कि टीजीटी पीजीटी 2022 जिसका विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निकाला था, उसकी परीक्षा को लेकर क्या जानकारी है, और वो जानकारी जो मुझे मिली है वो मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी हम बात करेंगे। पहले बात टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जब जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि हमने सबसे पहले जो कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार किया जा रहा है या जो तैयारियां की जा रही हैं वो यहाँ पर यही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को कराना। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कब तक इनकी परीक्षा होने जा रही है, तो यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी है कि चुनाव अब अंतिम चरणों में आ चुके हैं और चुनाव के ख़त्म होते ही हमारे पास परीक्षा कंट्रोलर आ जाएंगे, और जैसे ही परीक्षा कंट्रोलर आते हैं उनके आते ही यहाँ पर लंबित भर्ती, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, उसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो जारी कर दी जाएगी। परीक्षा कंट्रोलर के आते ही एग्ज़ाम डेट जारी करते हुए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को आयोजित किए जाने को लेकर शिक्षा सेवा आयोग अनाउंसमेंट कर देगा। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर ही काम नहीं कर रहा है, उनका जो फोकस है वो यूपी की टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा पर भी है। उन्होंने बताया कि पहले हम जो कोशिश करेंगे वो यही होगी कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करा लिया जाए। जिस प्रकार का माहौल कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जिसमें बार बार पेपर लीक और परीक्षाओं का कहीं ना कहीं नकल माफियाओं ने नाक में दम कर रखा है, उससे बचते हुए इस परीक्षा को शांतिपूर्ण कराए जाने की तैयारियां हैं। तो फिलहाल उन्होंने जानकारी दी है कि जैसे ही परीक्षा कंट्रोलर आते हैं सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट आएगी और उसके बाद में इस एग्ज़ाम के आयोजित होते ही यूपी टीजीटी पीजीटी। अब मुझे पता है कि आप जानना चाहते हैं कि कब तक इसकी परीक्षा हो सकती है, तो जो अधिकारी कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकारी कहते हैं कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो जुलाई में कराए जाने की संभावना थी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये अगस्त के फर्स्ट वीक तक जा सकती है। यानी कि मान कर के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगर अगस्त की स्टार्टिंग में हो जाती है तो अगस्त के बाद कभी भी यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा आयोजित हो जाएगी, चाहे वो सितंबर हो या अक्टूबर। अभी किसी एक मंथ को कहना अधिकारियों का कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि उनका कहना है पहले हम ट्रायल के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रयोग करने वाले हैं, फिर वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। अगर ट्रायल सफल हो जाता है तो फिलहाल उम्मीद है कि ऐसी कोई घटना देखने के लिए ना मिले जिसके बाद कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले अभ्यर्थी परेशान हो, क्योंकि 2 साल के बाद परीक्षा और फिर से पेपर लीक हो जाए तो क्या ही होगा। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो अपडेट आप सभी के सामने है कि अगस्त में होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, और उसके बाद कभी भी टीजीटी पीजीटी को आयोजित कर दिया जाएगा। अभी जैसे ही चुनावी आचार संहिता खत्म होती है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए अध्यक्ष मिलेंगे, और नए अध्यक्ष के मिलने के बाद परीक्षा कंट्रोलर, इसके अलावा सचिव उप सचिव के जो पद हैं वो पूरे तरीके से भरने के साथ ही यहाँ पर भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और पूरे तरीके से क्लियर कर दूँ, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के काम थोड़े से इसलिए भी रुके हुए हैं, कई मामले शासन स्तर से लंबित होते हैं और शासन इस समय 400 पार करने में जुटा हुआ है। होगा कि नहीं ये समय बताएगा, लेकिन मुद्दे की बात इतनी सी है कि उनके 400 पार की वजह से कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं वो 40 पार होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। फिलहाल अधिकारियों का कहना यह है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो सरकार भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देगी नई शिक्षा आयोग पर, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी भर्तियों में तेजी आएगी। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की
नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिला, चाहे वो बीएड और बीटीसी का मामला रहा हो या इसके अलावा शिक्षा मित्र और बीएड का मामला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुनवाई होने के बाद ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो गई कि अभी जो फ्रेश बीएड कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो पहले से बीएड कर चुके हैं और बीएड करने के बाद चयनित हो चुके हैं, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के अधीन उनको नहीं निकाला जाएगा। तो इसके बाद यूपी में बीएड तो सेफ हो गया, लेकिन नई भर्तियों के लिए अभी भी बीएड पर जो कहने की रोक है वो लगी हुई है। अब यहाँ पे जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक जानकारी मांगी जाती है कि सर उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि पिछले 5 सालों से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारी क्या कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए। उनका कहना ये था, अधिकारियों का कहना यह है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम है नई भर्तियों के विज्ञापन निकालना। अगर सरकार के माध्यम से या शासन के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रस्ताव भेजे जाते हैं या उनके माध्यम से कोई भी प्रस्ताव मिलता है शासन की ओर से, तो वो 100% इसको कराएंगे। और उन्होंने उनको इसमें यह भी कहा कि जैसे ही एक बार चुनाव खत्म होते हैं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा और उस पोर्टल का जो काम होगा वो यही होगा कि प्रदेश के अंदर किस भर्ती के अंदर कितने पद खाली हैं उसका डाटा उस पर डाला जाएगा। जैसे जैसे डाटा वहाँ पर डाला जाएगा उसको एक अध्याचन के रूप में मान लिया जाएगा और उन अध्याचनों को नए शिक्षा सेवा आयोग कहीं ना कहीं स्वीकृति के लिए शासन को भेजेगा। शासन जब उस पर मंजूरी दे देता है या अंतिम मोहर लगा देता है तो उसके बाद में उनके जो विज्ञापन है वो जारी कर देगा। इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन का रास्ता है वो कहीं ना कहीं शासन के मंजूरी के साथ ही साफ होगा। अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाना है तो 100% ये भर्ती आप सभी के लिए आएगी। अदरवाइज़ अगर सरकार ने इस बार भी सोचा है कि ऐसे ही 2024 निकालेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता थोड़ा मुश्किल भी है इस साल के लिए। तो जो बीएड बीटीसी या शिक्षा मित्र अभ्यर्थी इस बार लगातार कमेंट करके पूछते हैं कि सर सुपर टीईटी का विज्ञापन कब तक आएगा, तो इसके लिए अभी ये कह पाना सही नहीं होगा कि इस साल विज्ञापन आएगा। हालांकि उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हाँ अगर एक बार यूपी टीईटी की परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए दबाव बनाना शुरू कर देंगे और बीएड बीटीसी या जो भी अभ्यर्थी हैं अगर मिलकर एकजुट होकर के दबाव बनाते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। मैं बात क्लियर कर दूं कि बीएड को अभी के लिए प्राइमरी से बाहर रखा गया है, लेकिन अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर हमें मौका मिलेगा कि नहीं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट नई शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षक भर्तियों को लेकर। मिलते हैं कुछ नई और बड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।